बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 7 बरस होने को आए हैं आपके फैमिली इश्यूज़ को एड्रेस करते, हल करते। लेकिन ये इश्यूज़ आप सोचिए, ये इतनी बड़ी ज़िंदगी है और इतने बड़े मसाइल हैं, ये हल होने में नहीं आ रहे और कितने साल और लगेंगे। वो लोग जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि आप हमेशा फैमिली इश्यूज़ पे ही क्यों बात करते हैं, तो उनको तो मैं मजाक से कह देता हूँ कि भाई जो प्रेगनेंसी के इश्यूज़ हल नहीं होने तो हमेशा गायनी की डॉक्टर रहेगी, दिल का डॉक्टर रहेगा, गोडे गिटों का डॉक्टर रहेगा। तो जो जो चीज़ होगी उसके साथ आपको जूझना भी पड़ता है, उसको हल करने के लिए कोशिश भी करनी पड़ती है। बाद लोगों को मैंने देखा कि पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट मारते हैं, वो अमलियात पे चले जाते हैं। गुनाह की बात है अमलियात, ये नूरी अमलियात का तो ज़माना है नहीं, नारी अमलियात ही लोग करते हैं ना, किसी ईसाई के साथ, किसी गंदी ज़िंदगी, गंदे अमलियात, और फिर लोगों को महबूब आपके कदमों में और बीवी उसके कदमों में। पॉसिबल नहीं है ये होता। तो ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये सारी खूबसूरत औरतों को अपने पाँव में झुका लेते हैं। ये फिर कहीं करोड़पति अरबपति होते, ये काम न कर रहे होते। बैंकों के मैनेजर आके इनकी खिदमत में पूरे वो जो होते हैं उनके लॉकर्स वो रख रहे होते, लोगों के नोट रख रहे होते। पर इतनी भी लुट नहीं पड़ी हुई कि अमलियात के नाम पे आप लोगों को। पर क्या करें, लड़कियां और औरतें बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाती हैं। अपने ईमान को ज़ाया मत किया करें। अल्लाह ताला इस दुनिया का मालिक खालिक है, वो छूटे भी नहीं जाता, आराम भी नहीं करता, सोता भी नहीं है, ऊँगता भी नहीं है। वो अपने बंदों को और उनके बख्तों को कैसे भूल सकता है। ओके जी, आज के जो 2 हमने सवाल चुने हैं। उशरा, सर मेरा शौहर मुझको टाइम नहीं देता, सारा दिन अपनी माँ बहनों, नहीं एक ही माँ होगी उसकी ना, माँ क्यों लिखा हुआ, माँ बहनों के साथ दूसरे कमरे में बैठा रहता है, मुझको क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, आपको अकल करनी चाहिए, आपको समझ करनी चाहिए। आप अंदर से नादानी का पूरा एक डिब्बा हो। आप सोचिए कि अगर आपका शौहर सारा दिन अपनी माँ के पास बैठा रहता तो आपको क्या तकलीफ़ है। आप भी वहाँ जाके बैठो, वहाँ उनकी माँ है, आपका शौहर है, आपकी मियाँ की बहनें हैं, पूरे घर की गपशप होती है। उस गपशप में अपने शौहर से टेक लगा के नहीं बैठना, बल्कि किसी उसकी बहन के साथ या अम्मा के साथ जाके बैठिए और जो वो बातें कर रहे हो मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनिए। कहीं अपना इनपुट देना तो वो दीजिए। ऐसा ना लगे कि टो लगा रही हैं, ऐसा लगे कि एंजॉय कर रही हैं। कुछ अर्सा लगेगा, वो आपको डाइजेस्ट कर लेंगी। और अगर आप वो हड्डी हुई जो चबाई नहीं जा सकती, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, आप अपनी आँखों पे और अपने रिफ्लेक्सेस पे आपको काबू ना हुआ तो आपको वो वॉमिट कर देंगे, मतलब आपके आने पे चुप हो जाया करेंगे, या फिर आपके मियाँ से कहेंगे जो इसे अपने कमरे में छोड़ आओ, तो फिर मियाँ आपके साथ आ जाया करेगा। लेकिन ये टारगेट ना कीजिएगा कि मियाँ को उसकी माँ और बहनों के कमरे से मत उठाया करें। जब भी कोई लड़की ये कहती है तो इनफैक्ट अपने मियाँ के दिल में से इतनी सी जगह उसकी कम हो जाती है। वो सोचता है, ये नहीं सोचता कि मेरी मोहब्बत है। भाई मोहब्बत तो आप है, बीवी उसकी हो, आपने आना ही आना उसके पास है। तो जब वो अपने प्यारों के पास है, पिछले 25-30 साल से वो बैठता है, तो एक आपके आने से आपको कई घंटे दे रहा है, रात आपके पास है, सुबह आपके पास है, नाश्ता आपके पास है। तो जहाँ वो अपनी माँ के पास बैठता है, लेट हिम गो, लेट हिम एंजॉय, लेट हिम सिट देयर। मत इसमें रुकावट बना करें। ये होती है शॉर्ट साइटेडनेस लड़कियों की, कि उस पे मियाँ पे मल मारना चाहते हैं। वो आपकी सास या आपकी जो नंदे हैं, मेरे बच्चे आपका शरीका तो नहीं है ना, वो उसकी माँ आपसे पहले है, वो बहनें आपसे पहले हैं। उसके वजूद का 80% हिस्सा उसके पास रहेगा, 20 आपको मिलेगा। अभी आपके पास 10 है, 12, इसको बढ़ा के 20 पे ले जाएं। प्रीटो का फार्मूला है 80-20, यहाँ भी वही लगेगा कि जो रिलेशनशिप होते हैं इसमें से कुछ लोग हैं जो 80% मोहब्बत ले जाते हैं और बाकी लोगों को 20% मिलती है। तो आप 20% वालों में इस पर मुतमईन हो जाइए। लेकिन अगर आप बाज नहीं आए तो आप अपने रिश्ते को जहरीला कर लोगे। अच्छा जी, सर जी, ये मिसेस असलम है। सर जी, मेरी शादी को 2 साल हो गए, एक बच्चा है, शौहर हर रोज़ ताना मारता है, उर्दू में तो ताना देता है,
मारने का मतलब होता है आपने कोई लठ उठाया हुआ है, उसके अंदर ताना लपेटा हुआ है, ऐसे मार रहे हैं। ओके, कि तुम इतनी मोटी हो गई हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? बच्चा पैदा हुआ है तो मोटा होना ही होना था, मेरी क्या गलती है? वो मुझे बॉडी शेमिंग क्यों करता है? मेरे बच्चे, वो आपको जायज़ तौर पे बॉडी शेमिंग करता है। अक्सर रिश्ते बच्चों की पैदाइश के बाद ख़राब होते हैं। उसकी वजह, बच्चा खुशी का बायस होना चाहिए ना। अगर औरत बच्चे की वजह से मियाँ को टाइम देना बंद कर दे, लेथार्जिक हो जाए, सुस्तुल वजूद हो जाए। आप मिसाल के तौर पे लीजिए कि शोबिज़ की जितनी औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, क्या नहीं होते? उसके 2 से 2.5 माह के अंदर वो उतनी ही फिट होती हैं कि अगर इवन उनको अपना पेट नंगा करके गाना भी गाना पड़े तो पेट पे कुछ वो मार्क्स नहीं होंगे जो बच्चे की पैदाइश के बाद ज़ाहिर है। जिल्द आपकी ढीली होती है, उस पर निशान पड़ जाते हैं। अच्छा, वो ना फाके करती हैं, ना कुछ उल्टे सीधे काम करती हैं। सिंपल उनकी ट्रेनर्स हैं, किसी जिम में जाती हैं और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करती हैं, जिससे उनका पेट, उनका जिस्म अपनी जगह पे चला जाता है। इवन जो बॉडी है वो एक बाकरा लड़की की तरह हो जाती है, कंवारी लड़की की तरह। तो आप सोचिए, उनकी बच्चे की खुशी अलग, जिस्म की मुकम्मल तैयारी अलग, और आइंदा जो ज़िंदगी है, कहीं बाहर आएंगे, यहाँ एक दूसरे के साथ पकड़ा हुआ, खुश चेहरे पे भी खुशी और लफ्ज़ों में भी खुशी। तो आप अंदर से हौसला हार बैठे हुए हो और अपने आप उस मोटे होने को जायज़ समझ रहे हो। नो वे। इसका एक मतलब और भी है, आप खुराक ठीक नहीं खा रहे, या जहाँ भी आपको खुराक ठीक नहीं दी जा रही, ठंडी चीज़ें लेना बंद कर दीजिए। जो इस तरह की चीज़ें आपको मोटा करें वो बंद कीजिए, मीठा कम कीजिए, फ़ौरन किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए। ये लाजिम है आपके लिए। अगले 2 से 3 माह रखिए टारगेट, अपने वज़न को कम लेके आइए, पेट आपका बिल्कुल पीछे हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये मोटे रहे तो माँ भी नहीं बन सकोगे और उसका फिर मसला आपके अलग होगा। अच्छा जी, ये इन्होंने पूछा था, सर जो आपका नाश्ता है क्या वो मेरे काम आ सकता है? मेरे बच्चे, मैंने इनसे पूछा, डॉक्टर साहब से भी, कायनात हर्बल वाला से, उन्होंने कहा जी क्यों नहीं काम आ सकता, ये पूरा डाइट नाश्ता है, ये आपको मोटा नहीं करेगा, लेकिन आपके जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, 10 चीज़ें हैं इसके अंदर शामिल, और रेडीमेड नाश्ता है। मैंने कल किया, क्योंकि मेरे घर में तोहफ़ा आया हुआ है, तो कल मेरी बेगम साहब ने मुझे बना के दिया और मैंने मज़े ले लेके, कल उन्होंने मुझे 2 चीज़ें नई बना के दी, एक ये बना के दिया, और ये तो चूँकि ऑफर बनता रहता है, मैं ख़ुद भी बना लेता हूँ। कल उन्होंने आलू को कद्दूकश करके उसके पराठे भी बना के दिए और वो भी बड़ी डिलीशियस थे। अच्छा जी, इसको मंगवाने का तरीका ये है कि 34165786626, ये यहाँ लिखा हुआ है। 10 चीज़ें इसके अंदर हैं। सुबह भी लीजिए, दोपहर को लेना है वो लीजिए, शाम को लेना चाहते हैं तो आप जल्दी इंशाल्लाह। और दूसरा, डॉक्टर साहब का नंबर नोट करें, 030145854005। उनसे अपना डाइट प्लान ली, उनसे रेगुलर। डॉक्टर साहब की फ़ीस भी बहुत मुनासिब है, कुल 4000 उनकी फ़ीस है। वैसे मुझे लग रहा आने वाले दिनों में वो फ़ीस बढ़ने वाली है। ये वो है जो हमारे कहने पे वो लेती है। वैसे उनकी फ़ीस मेरा ख्याल 5 या 6 है। तो आप उनसे रब्ता करें, उन्हें हमारा नाम बताइए, आपको इंशाल्लाह वो डाइट प्लान भी अच्छा देंगे, यूँ आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।